Hello to all my students. Welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. In this particular video हम start करने वाले हैं क्लास 10th NSO Physics का चैप्टर 2 that is the human eye and the colorful world. इस पूरे सेशन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन जैसे यार मूवी देखते हो तो मूवी के आने से पहले क्या आता है, ट्रेलर टीजर आता है. सो इस पूरी वीडियो में हम ये देखेंगे कि आगे क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं और उन्हें किस तरह से अप्रोच करके स्टडी करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं. दिस इज़ योर फिजिक्स मेंटर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री एजुकेशन क्लास केजी से लेके 12 तक, ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिटिव्स. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. चलिए भाई, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर के ओवरव्यू से कि इस चैप्टर में आपको देखने को क्या मिलेगा. चैप्टर का नाम जैसा है बहुत ही क्लियर है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. कलरफुल वर्ल्ड क्यों कहा भाई? क्योंकि आँखें हैं तभी तो जो है ना, आप देखते हो आसमान नीला है और जो इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और इतने रंग बिरंगे कपड़े पहन के घूमते हो भाई, तो ये सब चीज़ें कैसे देखने को मिलती हैं? ऑफ कोर्स मैम आँखों से. अब इन्हीं आँखों में ऐसी क्या चीज़ें हैं ये भी तो समझो. मतलब इतनी आसानी से जो आप ये वीडियो देख रहे हो और 10 तरह की चीज़ें आसपास और भी देख रहे होगे, वो कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म जो है ना वो इतना आसान नहीं है. लेकिन अगर मेरे साथ में और जैसा मैं बताऊं वैसे पढ़ते जाओगे तो कहानी इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है. तो लेट्स बिगिन विद चैप्टर ओवरव्यू. देखो, इस शुरुआत में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी मैं आपको बता दूंगी क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और अपनी पढ़ाई किस तरह से करनी है ओलंपियाड के लिए. नेक्स्ट हम देखेंगे द ह्यूमन आई. अरे वही आँखें जिनसे आप अभी देख रहे हो, चाहे मान लो चश्मा लगा हो पर देख तो फिर भी आँखों से ही रहे हो. आँखों पे यार एक बात बताओ, कितने सारे गाने बने हैं, जितने गाने गिन लो हैं. गुलाबी आंखें तेरी देखी, ये काली काली आंखें, और कितने ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, मतलब इतने गाने बना दिए भाई अकेली आंखों पे. सोचो ये आंखें नहीं होती तो क्या बनते ये गाने हैं. इतने गाने बना के इन लोगों ने तो करोड़ों कमा लिए, लेकिन अब इन आंखों के बारे में उन्हें भी नहीं पता होगा इतना. तो आप जो है ना इन्हीं ह्यूमन आई के जो पूरा स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करोगे, यानी आपकी मेरी हम सबकी आंखें कैसी होती हैं उनके बारे में पढ़ोगे. क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, कॉर्निया क्या है, प्यूपल क्या है, आइरिस क्या है, लेंस क्या है. अब क्योंकि चैप्टर 1 लाइट पढ़ चुके हो, देखो ये जो आपके चैप्टर का सीक्वेंस है ना बहुत ही स्मार्ट वे से दिया गया है. स्मार्ट वे यानी पहला चैप्टर पढ़ा दिया इन्होंने लाइट पढ़ा दिया, तो उससे हमने लेंस की कहानी पढ़ ली कि भाई कैसे रेज आ रही हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस क्या है. और अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी. पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है तो उसको आप जाके देख सकते हो. ठीक है भाई, तो अब जब पहले आप लाइट पढ़ के आओगे तभी जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन आई अच्छे से समझ आ पाएगा, बिकॉज स्ट्रक्चर इज एट वन पॉइंट. ठीक है भाई, आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे कॉर्निया वगैरह का, लेकिन जब आपको फंक्शनिंग पढ़नी होगी ना लेंस की, यानी वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, जब देखोगे कैसे काम करता है, कैसे अलग अलग तरह की आपको इमेजेस दिखती है. क्यों? क्योंकि अभी आप मुझे भी देख रहे हो वीडियो में, हो सकता है घर में मम्मी ने आवाज़ लगाई उधर भी देखने लगे, पास में कॉपी भी देख रहे हो, दूर से कोई और चीज़ भी देख रहे हो, है कि नहीं. तो कितनी बार जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलता जा रहा है. अरे कुछ याद आया कि नहीं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, पावर, इन्हीं सब की बातें होने वाली है. तो लेंस जो है ना आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई देखोगे, फिर उसी में एक चीज़ देखोगे जिसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. ये चीज़ क्या होती है, तो इसको सबसे बढ़िया आप ऑब्जर्व कर सकते हो. इसके लिए एक प्रॉफिट है आपके लिए, आप ना मूवी देखने जा सकते हो, कोई भी बढ़िया सी मूवी लगी हो उसको देखने जाओ, या फिर चलो भाई टीवी ही देख लो. कैसे होती है सिनेमेटोग्राफी, यानी एक के बाद एक सीन आता जाता है आता जाता है आता जाता है, और हमारी आंख जो है यार सभी सीन्स को देखती जाती है कि नहीं. तो परसिस्टेंस ऑफ विजन कैसे सिनेमेटोग्राफी में यूज़ होता है, एक इमेज बनी उसके बाद दूसरी इमेज बनी, तीसरी, क्विकली चलती जाती है. यानी जो आप वीडियोस ऑब्जर्व करते हो उन सब में परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या रोल होता है, कैसे ये फिनोमेना हमारी आइज कर पाती हैं, वो सब हम कवर करेंगे. वन मोर थिंग, जब हमने लेंस देखा था बेटा, मिरर देखा था, तब क्या कहानी थी? तब ये था कि बार बार जो है ना, बार बार फोकल लेंथ बदला नहीं जा रहा था. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे मान लो कोई लोग स्पेक्स पहनते हैं ना पावर वाले, तो बेटा आप जो स्पेक्स पहनते हो ना उसमें एक बार सेट हो गया फोकल लेंथ तो सेट हो गया, उसमें चेंज नहीं होता है. तब क्या होता है फिर आपका जब नंबर बढ़ जाता है
तो आप नया चश्मा लेते हो कि नहीं नया चश्मा? क्यों भाई? क्योंकि उस लेंस में जो है एक ही सेट होता है, एक ही फोकल लेंथ। लेकिन बोलोगे मैम हमारी आंखें तो 100 तरह की चीज़ें, 100 छोड़ो यार, 1000 तरह की चीज़ें देख रही हैं। मतलब कुदरत ने जो है ना इतना बढ़िया बनाया है हमारी आइज़ को कि अगर जो है आप इमेज डिस्टेंस एक ही रखो, क्योंकि आंख बननी तो कुछ भी हो जाए रेटिना पे ही है। और अभी अगर मेरे ये शब्द समझ नहीं आ रहे हों तो अगले वीडियो तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि उसमें जो है हम ह्यूमन आई स्टार्ट करेंगे और ह्यूमन आई में सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए आई होप इतने वर्ड्स आपने पढ़े होंगे। रेटिना क्या होता है? रेटिना एक स्क्रीन होता है जहाँ पे इमेज बनती है। मतलब आप पलक मैम को देख रहे हो, आपके पास कॉपी है, पेन है, उसे देख रहे हो, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। उनको आप देख कैसे रहे हो? आंखों से। अब आंखों में भी बेटा कहाँ बन रही है इमेज? रेटिना पे। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में तो सब कहते हैं आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं। भाई क्लास 10th में आ गए हो तो ये वर्ड मत यूज करना। क्या बोलोगे? आंखों से तो देख रहे हो, लेकिन इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है? रेटिना पे। रेटिना स्क्रीन है भाई हमारी। ठीक है, तो ये कहानी एक तो देखोगे। नेक्स्ट आएगा व्यूइंग डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर्स को कैसे देखा जाता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड मैक्सिमम मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स को डाउट यहाँ पे आता है, समझ ही नहीं पाते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है। कि आँख में जो अलग अलग पावर यानी फोकल लेंथ कैसे बदलते हैं। अभी जैसे मैंने ये पास का पेन देखा, फिर मेरे दूर पे कैमरा है वो देखा, फिर लेफ्ट देखा, राइट देखा, तो कैसे ये चेंज होता जाता है हमारी आई का फोकल लेंथ और उसी से पावर, वही हम देखेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन में। नेक्स्ट आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगेन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। यानी आँखों की जो डिफेक्ट्स होती है, ये देखने में तो सब बढ़िया है, ये जिसकी आँख बढ़िया होती है उसे हम क्या कहते हैं? बढ़िया तो नहीं कहते, लेकिन एक नाम है जिसे कहते हैं नॉर्मल आई। नॉर्मल यानी एकदम फिट आई है, दूर का सही दिख रहा है, पास का भी सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये चीज़ें गड़बड़ा जाए, इमेज फॉर्मेशन रेटिना के आगे या पीछे होने लगे, तब खड़े हो जाते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम देखेंगे 3 टाइप के डिफेक्ट। अब आम भाषा में इसको मैं बताती हूँ क्या कहते हैं। किसी की दूर की नज़र कमज़ोर है ना, किसी को दूर का अच्छे से नहीं दिखता। जैसे मुझे भी स्पेक्स लगता है भाई, अभी तो हमने भी लेंस लगाया है। स्पेक्स लगता है यानी क्या? पावर वाला है। अब पावर में भी 2 चीज़ें होती है कि यार हो सकता है पलक मैम को पास का नहीं दिखता हूँ या दूर का, तो देखो भाई 40 से ऊपर नहीं हुई हूँ तो मुझे पास का सही दिखता है बिल्कुल। क्या होता है, एज ऑफ 40 के बाद जो है पास की नज़र कमज़ोर होने लगती है, लेकिन उससे पहले मैक्सिमम ज़्यादातर जिन लोगों को चश्मा लगता है उनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है। दूर की नज़र कमज़ोर होना यानी क्या? उस डिफेक्ट का नाम होता है बेटा मायोपिया। उस डिफेक्ट का नाम है मायोपिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इवन नॉर्मली मैंने कुछ ऐसे शोज देखे हैं जहाँ पे ये होता है ना क्वेश्चन राउंड सीरीज वाले, केबीसी वगैरह, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई समझ लो, मायोपिया, दूर की नज़र कमज़ोर, मायोपिया। अब पास की नज़र, अगेन मैंने कहा, आपने देखा होगा मम्मी पापा दादा दादी आपके स्कूल के टीचर्स होंगे जो एजेड होंगे थोड़े, तो वो चश्मा लगाते हैं। और नोटिस करना, ज़्यादातर चश्मा कब लगाते हैं? सुबह पापा उठे, मम्मी उठी, अखबार पढ़ना होगा, चश्मा तो लेके आना मेरा। क्यों? क्योंकि पास से चीज़ें देखनी है और उनकी जो है पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है। अब पास की नज़र कमज़ोर है यानी क्या? उसे हम कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। अभी ये नाम देख लो क्योंकि आगे बहुत काम आएंगे बेटा, है ना। अभी ज़रा देख लो इनकी शक्ल कैसे दिखते हैं ये। ठीक है, मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। अब अगेन ये तो 2 मेन डिफेक्ट हैं। तीसरा डिफेक्ट ऐसा होता है बेटा, वो लोग जिनकी दोनों कमज़ोर है नज़र, पास की भी दूर की भी, डबल वाला एक चश्मा सुना होगा आपने, है ना। कौन सा होता है वो? प्रेस बायोपिया। बीमारी का नाम क्या है? डिफेक्ट का नाम क्या है? प्रेस बायोपिया। PRESS वाला प्रेस, अरे वो वाला प्रेस नहीं, PRES, प्रेस बायोपिया। यानी मायोपिक भी है, हाइपरमेट्रोपिक भी है, दोनों ही नज़र कमज़ोर है। अगेन प्रेस बायोपिया भी यूजुअली एक जो है आपको एज के बाद देखने को मिलता है लोगों में, अराउंड 35 या 40 ईयर्स से आगे। अब मैं मैक्सिमम केस बोल रही हूँ, मैं हमेशा ऑलवेज नहीं कहती, क्योंकि बहुत जगह एक्सेप्शन भी होते हैं कि कोई छोटी उम्र का इंसान है लेकिन होता है ना आइज़ की मसल्स वीक हो गई हों, तो ये जो है बहुत सारा ज़्यादा ओवर यूजेज ऑफ स्क्रीन वगैरह से भी आंखों पे स्ट्रेन डालना, कम रोशनी में पढ़ना, ये सब जो है गलतियाँ मत करना भाई। ये गलतियाँ करोगे, कुछ लोगों को लगता है नहीं कम रोशनी में देख तो पा रहे हैं तो क्या ज़रूरत है लाइट जलाने की, फिर कुछ सालों बाद उसका रिजल्ट पता चलता है
कि आपके आईज की मसल्स पे इतना स्ट्रेन डाला है कि वो वीक हो जाती हैं। तो उन्हीं वजह से भी दीज आर अ फ्यू रीजंस वाई ये बीमारी अपन को हो सकती हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में सिर्फ नाम नहीं पढ़ना है, ये भी देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है और उसका करेक्शन क्या होगा। यार अब हो गई बीमारी, रोते तो नहीं रहेंगे ना कि डिफेक्ट हो गया, अब उसका इलाज भी करना है, जो कि स्पेक्स वगैरह लोग पहनते हैं, जाते हो कि नहीं ऑप्टिशियन के पास, तो ये सब चीज़ों से करेक्शन होता है। अब ये राज भी पता चलेगा, जो आप चश्मे पहनते हो ना उसमें लेंस कौन सा यूज़ होता है और कैसे उसे सेट किया जाता है। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन में हम ये स्टडी करेंगे। चलिए आगे, अब एक सीरीज तो आप पूरी देख लोगे आईज से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगी इट विल स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड जो है लास्ट आप क्या देखोगे इसमें, लास्ट चीज आप देखोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या क्या देखना है, रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हो पहले ही, डिस्पर्जन भी देखोगे और उसके बाद जो है आप देखोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी, ठीक है। 3 नाम क्या बोले मैंने, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग। आईज के बाद जो है ये कहानी चालू हो जाएगी, ओके। अब देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यहाँ पे आप प्रिज्म लोगे, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, और हर बार एक एक्सपेरिमेंट नहीं देखते हो कि एक वाइट लाइट आई है, स्प्लिट हो रही है 7 कलर्स में, बचपन से पढ़ते आते हो, रेनबो, विबग्योर हैं। रेनबो पे कितनी पोएम्स भी होगी, पढ़ी थी बचपन में, खैर मुझे याद नहीं आ रही कोई भी, लेकिन पोएम्स होती हैं रेनबो वगैरह पे भी। और ये वर्ड भी पढ़ाते हैं विबग्योर, आधे बच्चों को मतलब भी नहीं पता होता है। विबग्योर यानी ये कलर्स के नाम है, विबग्योर यानी क्या है, ये कलर्स के नाम है। जो 7 रंग दिख रहा है ना, सतरंगी, ऐसे गाने भी बने हैं बहुत सारे। तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट का प्रिज्म से, और डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, तो ये हम कवर करेंगे। अब वाइट लाइट से ही 7 कलर्स आ रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात होती है लोगों के लिए, बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि ये फिनोमेना कैसे होने लगा, है ना। तो ये हम साइंस के स्टूडेंट हैं, अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी ये फिनोमेना देखो, और मैक्सिमम काफ़ी लोगों के पास ग्लास प्रिज्म होता भी है, एंड स्कूल में भी आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। इससे विजिबल स्पेक्ट्रम देखेंगे, डिस्पर्जन का कॉज क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स, और आखिर में जिसका नाम मैंने ले लिया यानी रेनबो भी जो है हम देखेंगे, ठीक है। अब विबग्योर के कलर्स क्या होते हैं, इनके ज़रा क्विकली से नाम तो ज़रा मुझे रिकॉल करवाओ, मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, विबग्योर ये नाम है, ठीक है। अब सब मैंने एक ही कलर से लिखे हैं, अगर मैं बता दूंगी तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, वैसे तो आगे पढ़ाऊंगी लेकिन लेट मी सी किस किस को याद है, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ विबग्योर का फुल फॉर्म क्या है। विबग्योर में जो कलर्स हैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बताना, विबग्योर करके टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्विकली, ओके। रेनबो के जो सतरंगी कलर हैं, सतरंगी है ना, देखो काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंग हो गए ये, ठीक है। चलिए उम्मीद है जल्दी से बता दिया होगा कमेंट सेक्शन में। आगे आते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये मुझे टॉपिक पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों, क्योंकि इसमें ना आप डेली लाइफ में जो फिनोमेनास देखते हो ना वो आते हैं, इसमें जो आप डेली लाइफ में फिनोमेना देखते हो वो आते हैं, एंड बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आप जो है ना ये फिनोमेना से ना लोगों को बिल्कुल ना एकदम फ्लेक्स कर सकते हो अपनी, कि हाँ भाई मुझे इतना पता है। क्या तुम्हें पता है कि एडवांस सनराइज होता है, डिलेड सनसेट होता है, और स्टार्स जितनी ऊपर दिखते हैं कैसे होते हैं वो समझो, और स्टार ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, कितने सारे ऐसे फिनोमेनाज हैं। और क्या ले लो, और जो है आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ले लो कि आसमान नीला क्यों है भाई, पानी भी नीला क्यों दिखता है आपको, और ये जितने फिनोमेनाज हैं, डेंजर कलर्स रेड से क्यों हैं, क्या तुम्हें पता है वो ट्रैफिक सिग्नल का कलर रेड क्यों है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में देखते हो उनके जवाब जो हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे बिल्कुल। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में नंबर 1 हम देखेंगे स्टार्स सीम हायर दैन दे एक्चुअली आर। क्या समझ रहे हो, स्टार्स यानी सितारे, अरे वही सितारे जो देख के बोलते हैं अरे वो मेरी दादी है, वो मेरे दादा है, ठीक है, यानी ऐसे देख के कहते हैं ना वहाँ सितारों में कुछ है। खैर ये तो बनाई हुई बातें होती हैं, लेकिन स्टार्स की कहानी समझो। स्टार्स जो है ना दे सीम हायर दैन दे एक्चुअली आर, इसका मतलब समझे हो क्या लिखा है इंग्लिश में, यानी जितने हाई वो है नहीं उतने हाई वो दिखते हैं। पता है आपको, नहीं पता था, तो अब पता करोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ये फिनोमेना कैसे फॉलो होता है। नंबर 2 एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका मतलब मैं बता देती हूँ, सनराइज पता है सूरज जब उगता है ना, उतने टाइम पे कौन कौन उठता है ज़रा मुझे बताओ, सूरज उगने से पहले। खैर यू गाइज अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो सबको उठ ही जाना पड़ता है कि नहीं। एडवांस्ड सनराइज, एडवांस का मतलब क्या, काम हुआ नहीं पहले ही पेमेंट कर दिया, एडवांस। तो वैसे ही एडवांस सनराइज का मतलब है
एक्चुअल में सन अभी उगा नहीं है, उगा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में सन जो है राइज नहीं हुआ है, लेकिन भाई हमें जो है वो पहले ही दिखने लगता है। क्या समझे? बोलोगे यार मैम क्या आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो, मामू बना रहे हो हमको, है कि नहीं? सही बात है ये, जब आप फिनोमेना पढ़ोगे ना समझ आएगा। एडवांस सनराइज यानी अभी सन एक्चुअल में राइज नहीं हुआ है, लेकिन हमें दिखने लगता है। क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन समझते हो कि नहीं? अब मुझे लगा इतनी देर से मैं रिफ्रैक्शन कह रही हूँ, ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको याद नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, डरा मत करो यार। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की परेशानी कि मैम नहीं याद रहता पिछला, कोई बात नहीं, जिसको याद है अच्छी बात है, नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रैक्शन बताने के लिए मैं एक और वर्ड बताऊंगी, रिफ्लेक्शन। मैं हमेशा रिलेटेड चीज साथ में बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट एवर थिंक व्हेन यू आर स्टडीइंग और रिकॉलिंग समथिंग इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये कभी नहीं होता है पढ़ाई में, कभी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसको आपने 2, 3, 4, 10 बार पढ़ लिया तो क्या दिक्कत है, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पिछले चैप्टर में देख चुके हो। रिफ्लेक्शन इसलिए साथ में बोलती हूँ, आसान वर्ड है यार, चलते फिरते इंसान को भी पता है रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, बोलता है कि नहीं? तो रिफ्लेक्ट यानी क्या? मैं 2 वर्ड से पढ़ाती हूँ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बीबी, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। किसकी? लाइट की। ओ भाई लाइट की ही बात है ना, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया? रिफ्रैक्शन। समझो मेरी बात, जैसे यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन आपको एक बार बता दूँ, तो मान लो बेटा ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये सरफेस पॉलिश है, तो सामने से होगा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे ये रे ऑफ लाइट आई है, इंसिडेंट हुई है, तो क्या ये मिरर के पीछे जाएगी? बोलोगे नहीं मैम, ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी वापस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वापस। तो बाउंस बैक हुई, जैसे बॉल लिए बढ़िया दीवार पे मारी तो वापस आएगी, बिल्कुल, है ना। तो वही कहानी है रिफ्लेक्शन की, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन में कैसे बताती हूँ, जैसे रिफ्लेक्शन में बी वाला वर्ड आया है ना, बाउंसिंग, बाउंसिंग बैक, तो वैसे ही रिफ्रैक्शन में वर्ड बी से ही आएगा, बट दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट। ध्यान से समझना, दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंड करना क्या होता है? मान लो मैं अभी सीधी खड़ी हूँ, है ना, सीधी खड़ी हूँ, ऐसे हो गई तो बेंड हो गई, यहाँ हो गई तो बेंड हो गई। कुछ लोग शायद क्लासिकल डांसर भरतनाट्यम सीखते हैं तो वो ऐसे बेंड हो जाते हैं, है कि नहीं? तो बेंड होना यानी क्या? टेढ़ी हो जाना बेटा। तो किसी को याद है रिफ्लेक्शन में बेटा हमने पढ़े थे मिरर्स में, यानी रिफ्लेक्शन फिनोमेना कौन फॉलो करता है? मिरर, कांच, जो घर में कांच है वो भी, जो गाड़ी के साइड में कांच है वो भी, जो शेविंग मिरर्स और मेकअप किट में मिरर नहीं आते उनमें भी कांच है भाई। तो कांच में क्या फॉलो होता है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। कांच में क्या फॉलो होता है? रिफ्लेक्शन। अब आओ रिफ्रैक्शन की कहानी, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंड कब होगी बेटा? बेंडिंग ऑफ लाइट, अच्छा बेंड कब होगी? अब समझो, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी एक से दूसरे मीडियम में जा पाए। तो रिफ्रैक्शन पहली बात तो ट्रांसपेरेंट में होगा। ट्रांसपेरेंट यानी आर पार देख सकते हो। पलक मैम के आर पार देख पा रहे हो? बिल्कुल नहीं, है ना, ओपेक हूँ मैं भाई, ट्रांसपेरेंट नहीं हूँ। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे आप अपने चश्मे देखते हो, लेंस देखते हो, ये सब कैसे मीडिया होते हैं? एयर हो गई, वाटर हो गया, ये तो क्या कॉमनली आप लेंस वगैरह पढ़ते हो, एयर, वाटर, ये सब जो है ट्रांसपेरेंट मीडिया होते हैं। ट्रांसपेरेंट होते हैं तभी ये क्या शो करते हैं? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन फॉर इंस्टेंस किस में याद दिलाऊं? एक कॉन्वेक्स लेंस ले लो, चलो ठीक है, ऐसे था कॉन्वेक्स लेंस, ये ऐसे मैंने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सेंटर है, ठीक है। अभी नॉर्मली समझा रही हूँ, देखो एक लाइट की रे आ रही है इन्फिनिटी से, है ना, ऐसे पैरेलल आ रही है, ये देखो ये यहाँ तक आई। अब क्या ये बाउंस बैक हो जाएगी? नहीं, ये जाएगी क्रॉस करके। और कैसे क्रॉस करेगी बेटा? सीधी की सीधी नहीं जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। अब बेंड कैसे होगी? इन सब के रूल्स जो है हम लाइट चैप्टर में बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं। यहाँ पे आएगा फोकस F2, ठीक है, पैरेलल लाइट आती है तो फोकस से क्रॉस। तो देखो बेटा क्लियरली, ऐसे लाइट आ रही थी पैरेलल, बेंड हो गई, आ रही थी पैरेलल, बेंड हो गई। तो ये लेंस की कहानी है। नेचर में ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्यों, नेचर को किसने रोका है भाई? नेचर में बिल्कुल हो सकता है, पहले तो नेचर में ही होता था। ये तो लेंस वगैरह आगे आके जो है आइज में तो होता ही है, लेकिन ह्यूमंस ने अलग से जो आपने लैब में बनाया वो तो बात की कहानी है। नेचर में ऑलरेडी ये कहानियाँ होती आई हैं। रिफ्रैक्शन, तभी मैंने कहा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है? एयर में होता है, ट्रांसपेरेंट मीडिया है, और कैसे अलग अलग पार्टिकल से होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और हमें जो है फिनोमिना एक्चुअल में जैसे हैं वो अलग दिखाई पड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस देखो,
एडवांस सनराइज जैसे अभी मैंने कहा है ना, आधे लोगों को तो भरोसा भी नहीं हो रहा होगा मैम पे, पता नहीं यार ऐसे ही तो नहीं बोल रही है। नहीं, सेशन देख लेना, फिनोमेना स्टडी करोगे तो पता चल जाएगा कि सनराइज एक्चुअल टाइम पे जब होता है उससे हमें थोड़ा पहले दिखता है, और सनसेट यानी सुंदर सुंदर सनसेट देखने जाते हैं लोग, पहाड़ों पे देखने जाते हैं, कितनी मूवीज में बैठ के बस सनसेट को देख रहे हैं भाई। तो एक्चुअल बात बता दूं, जिसे तुम देख रहे हो ना सनसेट, वो जो है हो ही चुका है पहले, तुमको एक इल्यूजन दिखता है, समझो मेरी बात को। सन जो है सेट तो पहले ही हो जाता है, लेकिन डिलेड यानी हमारी आंखों को वो देर तक दिखता रहता है। फॉर इंस्टेंस, बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लो सन एक्चुअल में मानो 6 बजे सेट हो चुका है, मतलब खुद सेट हो चुका है। वो सेट यानी अरे कहाँ सेट हुआ, सनसेट, नीचे डूब गया सूरज, गाना नहीं सूरज डूबा है तो डूब गया सूरज, ठीक है। अब 6 बजे वो एक्चुअल में तो सेट हो चुका है, लेकिन हमारी आंखों में कब तक दिख रहा है वो, मान लो 6:10 तक दिख रहा है, ठीक है। हमारी आंखों में 6:10 तक भी दिख रहा है सूरज ही भैया, वो अभी सेट हो रहा है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल अगेन, ओके। डिलेड सनसेट का मीनिंग बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में वो सनसेट हो चुका है, लेकिन हमें जो है देर तक दिखता है, बाद में दिखता है। क्यों? क्योंकि फिनोमेना अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उनसे कैसे रिफ्रैक्शन होता है, तभी एक ये फिनोमेना था। तीसरा देखो, द सन अपीयर्स ओवल और फ्लैटेंड एट सनराइज एंड सनसेट बट अपीयर्स सर्कुलर एट नून। ये कैसा फिनोमेना है? सनराइज और सनसेट के टाइम, सनराइज उगने के टाइम और सनसेट के टाइम, सन जो है यानी हमारा सूरज कैसा दिखता है, या तो ये थोड़ा ओवल यानी अंडाकार शेप का दिखेगा, या फिर आपको चपटा दिखेगा, ऐसे फ्लैट दिखता है। क्यों है? अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और जो है नून के टाइम, नून यानी 12 बजे, कैसा दिखता है नून के टाइम? नून के टाइम दिखता है गोल, सर्कुलर। तो ये कैसा फिनोमेना है? डी, स्टार्स ट्विंकल प्लैनेट्स डू नॉट, यानी वो दिखते हैं ट्विंकलिंग स्टार्स, वो भी कैसे होता है फिनोमेना समझो, लेकिन प्लैनेट्स आपको ट्विंकल करते हुए नहीं दिखेंगे। ये सारे फिनोमेनास कवर करेंगे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। नेक्स्ट, अब देखो मैंने कहा था इसमें जो है लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगेन ये भी वही टॉपिक है जो आपकी नेचुरल प्रैक्टिकल लाइफ में आप आसपास देखते हो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखोगे, लाइट कैसे स्कैटर होती है एयर के पार्टिकल से। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई, यानी क्लियर स्काई आपको नीले रंग का क्यों दिखता है बेटा? यानी उसको किसी ने जाके ऐसे कलर तो नहीं किया, लेकिन फिर भी नीले रंग का है, काहे को भाई, बताओ इसका रीजन। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, ये जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, सफ़ेद कलर के क्यों दिखते हैं? द सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। क्यों बोलते हैं सनराइज देखने गए, सनसेट देखना है, इस पॉइंट का बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ना बहुत ही सुंदर सा एक ब्यूटीफुल सा कलर देखने को मिलेगा। क्या आप में से किसी ने देखा है कोई बहुत ही अच्छी सी जगह पे जाके सनराइज और सनसेट? तो मुझे जल्दी से बताओ कैसा दिखता है सनराइज और सनसेट? एकदम रेडिश कलर का, ऐसा लगता है कि मतलब ना किसी ने पेंट को जो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, येलो, ऑरेंज, रेडिश, सब मिक्स्ड कलर्स दिखते हैं। तो ये फिनोमेना क्यों है बेटा? तो ये फिनोमेना अगेन कोई भी चीज़ हो लाइफ में, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी देख लो, साइंस ही है, हर जगह जो है आपको साइंस मिलेगी। तो इस फिनोमेना पे भी सेम चीज़ वर्क करती है। लास्ट हम देखेंगे डेंजर सिग्नल्स आर रेड, यानी ऐसे कुछ सिग्नल्स देखे हैं आपने कि यहाँ पे नहीं जाना है, आगे खतरा है, रेड सिग्नल। और जो है ट्रैफिक लाइट का रेड सिग्नल, यानी मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ होती है, वो कौन सी होती है? बुल नहीं होती है, बुल को ऐसे ऐसे उकसाने के लिए वो रेड सा ऐसा कपड़ा रखता है। तो यानी क्यों ऐसा क्यों होता है? डेंजर सिग्नल्स रेड है। क्या कहानी है रेड कलर के पीछे, वही हम देखेंगे आगे आने वाले सेशंस में। ओके, चलिए। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द पोजीशन, रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेज। ये बात क्यों कही है? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इस वीडियो के बाद अगर नहीं भी देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके जो है लेंस जो हमने पढ़ी है पूरी कहानी, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, उसको बेटा जाके रिकॉल कर लेना, ठीक है। ह्यूमन आई हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। अब लेंस बार बार मैम क्यों कह रही हैं पढ़ने को? क्योंकि ह्यूमन आई जो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो उसका स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट रहता है? लेंस। ऐसा नाम आगे आप पढ़ोगे, क्रिस्टलाइन लेंस। ह्यूमन आई हैज़ अ क्रिस्टलाइन लेंस, और यही वो लेंस है जो इमेज फॉर्मेशन में मदद करता है। अब इमेज फॉर्मेशन अलग अलग ऑब्जेक्ट से होती है, पास वाला ऑब्जेक्ट, दूर वाला ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए लेंस की स्टडी आपको करनी ज़रूरी है। In this chapter, we shall study functions of this eye lens,
defects of vision and their correction using spectacles. We shall also study splitting of white light into 7 color formation of rainbow, blue color of sky, white color of clouds, reddish appearance of sun at sunrise and sunset and the related phenomena. ठीक है, लेंस का इंपॉर्टेंस समझे हो। अच्छा, आई जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें सबसे पहले जो है हम देखेंगे आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर समझोगे तो उसके बाद जो है फिनोमेना पढ़ने में यानी वर्किंग ऑफ आई में इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, अब आँखों की बात करूँ तो बोलते हैं ना सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास 6th सेंस है। 6th सेंस तो ठीक है, पहले 5 सेंसेस तो बता दो। 5 सेंसेस कौन से होते हैं, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जो हम कहते हैं ना 5 सेंसेस होते हैं, सेंस कर सकते हैं, तो ये 5 सेंसेस ह्यूमंस के पास कौन से हैं उनमें बताओ। अब उनमें से एक तो जो है मैंने आपकी हेल्प कर दी। द आई इज़ वन ऑफ द मेजर 5 सेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी, यानी 5 में से एक सेंस तो आई हो गया। 4 बचे हैं और 4 मुझे मेरे स्टूडेंट्स बता देंगे। चलिए, इट इज़ ट्रूली अ मैजिकल ऑर्गन एंड विदाउट दिस द वर्ल्ड विल बी डार्क। ऐसे देखते हो कुछ लोग जिनके पास आंखें नहीं होती है ऐसे ऐसे करते हैं भाई, क्यों? क्योंकि कुछ दिखता नहीं है। और ये जो सुंदर सुंदर चीज़ें आपको दिख रही हैं, अभी घर से बाहर निकलो, है ना, पूरे दिन घर में मत रहा करो, बाहर निकलो, गार्डन देखो, आसमान देखो, कितने ब्यूटीफुल कलर्स आपको दिखते हैं। अगर आंखें नहीं होती तो ये दुनिया कैसी हो जाती है, बिल्कुल डार्क, ब्लैक एंड वाइट भी छोड़ो, डार्क ही हो जाती है। तो द आई कम्स अंडर द सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड कैन रिकॉग्नाइज अप टू 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स। क्या समझ रहे हो बेटा? 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स जो है हमारी आंखें समझ पाती है। बोलोगे मैम हमें तो 10 कलर के मुश्किल से नाम याद होते हैं, और आंखें 10 मिलियन, मिलियन समझ रहे हो, 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स को वो देख पाती है। इट हेल्प्स अस गेन आवर विजन विद द हेल्प ऑफ द रॉड्स एंड कोन सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी को बायोलॉजी में याद हो, रिसेप्टर्स मैंने ही पढ़ाए थे आपको, है ना, रिसेप्टर्स हमने देखे थे, सेंसरी रिसेप्टर्स नाम के, यानी वो रिसेप्टर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और किसी ना किसी चीज़ को सेंस करते हैं। जैसे स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, सुनने के फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, आँखों से देखने के लिए रिसेप्टर्स के नाम क्या थे? वो नाम थे बेटा फोटो रिसेप्टर। कुछ याद आया कि नहीं? फोटो रिसेप्टर यानी क्या? ऐसा मैंने उस टाइम बताया था क्योंकि उधर इतना ही ज़रूरी था। फोटो रिसेप्टर्स आइज़ में कहीं प्रेजेंट होते हैं और ये सेंसिटिव होते हैं रोशनी के, है ना, कलर्स के इंटेंसिटी के सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ही कुछ पड़ता है ये फोटो रिसेप्टर्स ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं वाया दी ऑप्टिक नर्व। अब वहाँ तो मैंने फोटो रिसेप्टर्स बोल के छोड़ दिया क्योंकि उतनी ज़रूरत थी, लेकिन फिजिक्स में ये आगे पढ़ना है तो कैसे जो है हम बायोलॉजी और फिजिक्स को भी रिलेट कर सकते हैं आराम से। बायो में आपने फोटो रिसेप्टर पढ़े, अब यहाँ जो है मैं आपको उन फोटो रिसेप्टर के नाम बताती हूँ। क्या नाम है दोनों? एक का नाम है रॉड और एक का नाम है कोन सेल्स। अब एक और डाउट जो रहता है कि मैम रॉड्स और कोन सेल्स में दोनों का फंक्शन जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है कलर देखता है, यानी जो सुंदर सुंदर कलर है वो देखने का कौन हेल्प करता है। तो उसको मैं बहुत ही इजी ट्रिक से क्विकली समझाती हूँ आपको। रॉड्स एंड कोन्स, तो अब इन दोनों के नाम में ही मैं बताती हूँ इनका काम क्या है, समझो। एक तरफ लिख लो रॉड्स, क्योंकि अभी बता दूंगी ना आगे कहानी बहुत आसान हो जाएगी, कुछ भी जो है आपको डर नहीं लगेगा कि मैम ये क्या है। रॉड्स एंड कोन्स याद ही नहीं रहते लोगों को, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ। एक जगह लिख लो रॉड और एक जगह लिखो कोन। थोड़ी सी मेहनत करके कोन में लिखूँगी। ऐसे क्यों लिख रही हूँ है, मज़ा नहीं आ रहा है, मेरी एक वजह है ऐसे लिखने की, ठीक है, समझो। और कलर ले लूँ, कितनी वेराइटी है। तो कितने समझदार हो कि ऐसे पलक मैम लिख रही हैं तो इसका कोई तो सेंस है, क्यों लिख रही हैं ये ऐसे इतने रंग डाल के। अब समझो मेरी बात, ये जो आँखें, ये कलर्स आपको दिख रहे हैं, बताओ तो कौन से कलर हैं? ग्रीन है, ये थोड़ा रेड है, और आपको तो थोड़ा ब्लैक जैसा ही दिख रहा होगा, ब्राउन है, लेकिन ये पिंक है और ये थोड़ा डार्क रेड है। ये कलर्स दिख रहे हैं, यानी 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स तो देख ही सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? कौन है वो जिसकी वजह से हम कलर देख सकते हैं? ऐसी बात अपने मन में ही कहना, कौन है वो जिसकी वजह से हम जो है कलर देख सकते हैं? कौन है वो बेटा? कौन है, समझ गए? कौन ही है, कौन्स हैं वो जिनसे हम कलर देख पाते हैं। तो ये लाइन बोलोगे ना कि कौन है वो, तो ये वर्ड पूछोगे और उसी में आपका आंसर है। कौन है वो जिसकी वजह से कलर देख पाते हो? तो कौन्स हैं। यस, आपके आईज में जो कोन्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं से ये जो डिफरेंट कलर्स की बात कही गई है ना,
वो हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अगर ये याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज सी से सी तो बेटा याद कर सकते हो, सी फॉर कोन्स एंड सी फॉर कलर। सी फॉर कोन्स एंड सी फॉर कलर्स, यानी कोन से जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है रॉड का फंक्शन। अब रॉड के फंक्शन को ध्यान से सुनना। ऐसा होता है कि हम जो है इंसान जो है रात में गाड़ी चला लेते हैं बढ़िया डिम लाइट में भी, या फिर हल्की सी रोशनी आ रही हो तो भी पढ़ाई कर लेते हो, है कि नहीं? मतलब होता है ना, घर में कभी लाइट वाइट चली गई तो अब एग्ज़ाम है कल, तो क्या थोड़ी सी रोशनी आ रही है, चलो वहीं पढ़ लेते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ लोगे, ठीक है। और कितनी सारी चीज़ें हैं, डिम लाइट में भी हम कर सकते हैं। रात में भाई गाड़ी चलाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्रकें चला रहे हैं, छोटी सी थोड़ी सी लाइट निकल रही है उसी में से, तो ये सब इंसान कर सकते हैं। जानवरों को देखा है कभी? है बर्ड्स जो हैं और मैक्सिमम जानवर जो हैं, शाम होते ही जैसे ही सूरज ढलता है टाटा बाय बाय, अपने घर में जाना चालू हो जाते हैं, नेस्ट में जाते हैं और अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है क्योंकि मम्मी ने बुला लिया, प्रॉब्लम यह है कि उनको दिखता नहीं है अंधेरे में ढंग से। अंधेरा तो छोड़ दो, अंधेरा तो दूर की बात, जैसे ही सूरज ढलेगा उनका टाइम आ जाता है, बिकॉज इतनी डिम लाइट में भी यानी शाम तक में भी ये जो बाकी एनिमल्स हैं ये अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में रॉड्स की कमी है। उनकी आंखों में किसकी कमी है? रॉड्स की। तो समझ गए रॉड का काम क्या है? रॉड जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो है ये मैनेज करता है। कैसे? तो तभी तो मैंने बताया डिम लाइट में पढ़ते हो, कैसे नहीं पुराने ज़माने में सुनते थे, जो है बताते थे हमने कैसे पढ़ाई करी बिना बिजली के, और जो है लालटेन लगा के ऐसे पढ़ाई करी। तो कैसे कर ली भाई, कैसे दिखा आपको? क्योंकि रॉड्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, बाकी एनिमल्स में क्या होता है? इन कंपैरिजन टू ह्यूमन, उनकी आंखों में बेटा रॉड्स कम होते हैं, तो अगर कम इंटेंसिटी की लाइट होना तो वो नहीं देख पाते हैं। और हमारी आंखों में रॉड्स इतने सारे हैं कि थोड़ी सी भी लाइट आ रही है ना, हमको समझ आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ है, और हम पढ़ लेते हैं। लेकिन 5 बार बोलूँगी इस बात को समझना, करना नहीं है ये हमें, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आप एबिलिटी चेक कर रहे हो अपनी, ये ऐसा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कम लाइट की तो भी देख सकते हैं। बट आपको क्या प्रेफर करना है, पढ़ाई करनी हो या कोई भी आपको काम करना हो तो एक अच्छी प्रॉपर लाइट रखो। क्यों? ताकि आपकी जो आईसाइट है वो लंबे टाइम तक सही रह पाए। कुछ कितने सारे आपने लोग देखे होंगे ओल्ड हो गए हैं, 60-70 अप हैं, लेकिन चश्मा नहीं लगाते आज तक। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें बेहतरीन होती हैं भाई, पहले से ही जो है वो अपनी आंखों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और जो है सही डाइट लेते हैं, उसी के साथ साथ जो है प्रॉपर लाइटिंग रखते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस लेते हैं। क्योंकि आगे आप देखोगे कि ह्यूमन आई का नियर पॉइंट फार पॉइंट क्या होता है, और जो है चीज़ों को सही तरीके से कितने डिस्टेंस पे पकड़ के रखना चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। रॉड्स का काम समझ आया और कोन्स का काम समझ आया। ये दोनों क्या होते हैं, अगेन जो हमने बायो में पढ़े थे, अब इनका नाम आप दे पाओगे। ये होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ये होते हैं फोटो यानी क्या? फोटो आया है वर्ड फोटोन से। फोटोन मतलब पैकेट जो होते हैं लाइट के, पैकेट्स में आती है लाइट, तो उन्हें कहा जाता है फोटोन। फोटोन से ही वर्ड आया है फोटो और फोटो रिसेप्टर्स। तो आंखों में प्रेजेंट रहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। काम तो मैंने आपको बता दिया है इनका। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। Let us talk about the structure of the eyes as it's somewhat a complex organ. अब eyes का structure कैसा होता है हम सबको ही पता है यार, स्फेरिकल बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, गोल ऐसा, ये देख रहे हो स्फेरिकल बॉल जैसा ये स्ट्रक्चर है। एक ही इंसान है, आधा ऐसे इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आपको सॉकेट बताना चाह रही हूँ। आँखें जो है ना, एक जैसे सॉकेट होता है ना, सॉकेट में हम फिट कर देते हैं जैसे कोई, तो वैसे ही ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा गड्ढा, इसको मैं आँख ऐसे यहाँ से निकाल लो। ई मत करना है ना मैम, ये क्या बोल रहे हो? अरे यार साइंटिफिकली कैसे पढ़ोगे? मान लो यहाँ पे आँख नहीं है, यहाँ पे आँख नहीं है, स्केलेटन देखते हो तो ऐसा एक सॉकेट है, स्कूप जैसा ऐसा सॉकेट दिखेगा। इसी सॉकेट में ये स्फेरिकल आईबॉल हमारी रहती है, आपकी मेरी हम सबकी। ये सॉकेट में जो है आईबॉल रहती है। इट इज़ इन द शेप ऑफ अ स्फेरिकल बॉल। द सॉकेट ऑफ द आई होल्ड्स इट। 2 लेयर्स नेम्स क्लीरोइड एंड कोरोइड कवर इट। 2 लेयर जो है आँखों को कवर करती हैं। It is a naturally occurring optical body element, as we know that we have a pair of eyes and its function is to allow us to notice. Naturally occurring है, ऐसा नहीं है कि भैया हमने बैठ के अपनी आंखें बनाई हैं, कुदरती हमें ये मिली हैं, और इनका काम क्या है? देखने का। यानी जो नज़ारे आप देखते हो वो सब कैसे? आँखों से। 2 आँखें हैं, ये भी हमें पता है, यानी पेयर में आती हैं।
Without that path, the whole world would have been a dark place for us. Again, same point. Scleroid and choroid, quickly से पूरा नहीं पढ़ाऊंगी मैं क्योंकि ये दो layers हैं main, इनके बारे में समझ लो. Scleroid is the first layer from the outside that covers the eye. It protects all parts of the eye. अब scleroid देखो, ये आँख का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, पीछे स्क्रीन है, रेटिना, उसको छोड़ दो. अभी देखो बेटा, ये जो आपको ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यानी आँख की बात करूँ तो ये मेरी आंखें देख रहे हो, एक तो बीच में आपको ब्लैक कलर की आई दिख रही होगी, वैसे मेरी थोड़ी ब्राउनिश है पर ठीक है, और उसके साइड में वाइट कलर का कुछ देख रहे हो, वाइट कलर का, ये क्या है? इस लेयर को हम कहते हैं स्क्लीरॉइड. इस लेयर को जो पूरी आंख को प्रोटेक्ट करती है उसे हम कहते हैं स्क्लीरॉइड. कोरॉइड क्या है? कोरॉइड इज द सेकेंड लेयर ऑफ द आई एंड इट इज फिल्ड विथ अ ग्रे मेम्ब्रेन. इट हेल्प्स इन डार्कनिंग द आइज फ्रॉम द इनसाइड सो दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन. यानी ये काली काली आंखें क्यों है ये गाना भाई? क्योंकि ये काली कैसे हुई? कोरॉइड की वजह से. ताकि समझो, अगर ये जो है ये स्ट्रक्चर डार्क नहीं होता, अगर समझो ना, ये इट हेल्प्स इन डार्कनिंग द आइज फ्रॉम द इनसाइड सो देयर इज नो रिफ्लेक्शन. होता क्या है, अगर समझो अंदर से आई डार्क नहीं होती ना, अगर अंदर से आई डार्क नहीं होती तो वहीं अंदर भी रिफ्लेक्शन होने लगता, अंदर भी जो है वहाँ से रिफ्लेक्शन होने लगता, तभी जो है ये आँखों को डार्क कलर मिला है, ताकि जिस जगह से हम चाहते हैं उसी जगह से लाइट पास हो. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. स्क्लीरॉइड एंड कोरॉइड, स्क्लीरॉइड एंड यहाँ पे दिख रही है आपको ग्रे कलर का कोरॉइड. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. चलिए भाई, इसी के साथ खत्म होता है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन. आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आगे क्या आने वाला है. नेक्स्ट सेशन में जो है हम स्टार्ट करेंगे द ह्यूमन आई के बारे में, सो डोंट मिस आउट दैट सेशन. तब तक आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com. इंटरनेट पे टाइप करोगे तो एक ऐसा बड़ा सा पेज ओपन हो जाएगा. लेट मी टेल यू, इट इज़ इंडियाज़ नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. कैसे एक्सप्लोर करना है मैं बता देती हूँ पेज को. लेफ़्ट साइड पे कोर्सेज देखोगे, केजी से लेकर 12th तक ओलंपियाड्स, कॉम्पिटिटिव जितने भी हैं, आईआईटी, जेई, नीट, सबकी तैयारी हम करवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. इंग्लिश हिंदी दोनों में कोर्सेज हैं. अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं तो आप इंग्लिश में क्लिक करें और यहाँ पे जो है ना क्लासेस दिख जाएंगे आपको, क्लास 9, 10th. तो इफ़ यू आर इन 10th, क्लिक ओवर हेयर. यहाँ क्लिक किया तो एक ऐसा पेज ओपन होगा. बाकी टीचर्स के भी साइंस ओलंपियाड के लिए आपको वीडियोज़ दिखेंगे, तो उन टॉपिक्स को भी रिवाइज कर सकते हो. फॉर फिजिक्स क्लिक ऑन वॉच नाउ. जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक किया, ऐसा पेज ओपन होगा. नाउ इस पेज पे आपको क्लास 10th एनएसओ फिजिक्स से रिलेटेड सभी लेक्चर्स बिल्कुल बेटा सीक्वेंशली अरेंज मिलेंगे. लेक्चर्स की ड्यूरेशन भी है, और जैसे मैंने आपको बताया इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो है लाइट चैप्टर में लेंस को अच्छे से रिकॉल कर लेना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं. एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना. सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.